गुरु भगवान को नमन है। देखिए, शास्त्रों में लिखा होता है एक स्वर्ग होता है और एक नरक होता है। स्वर्ग में क्या क्या चीज होती है? स्वर्ग में व्यक्ति के पास क्या क्या चीज होती है? खुशी, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य, ये स्वर्ग में होती है। और नरक में क्या होता है? दुख, कष्ट, पीड़ा, पश्चाताप और अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब नरक की निशानी है। सबको यही लगता है कि इसे नरक मिला होगा या स्वर्ग मिला होगा। देखिए, गुरु में कहते हैं यही स्वर्ग है, यही नरक है। अपने जीवन में सत्संग को लेकर आए तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग के साथ साथ खुशियां, सारा ऐश्वर्य आपके जीवन में होगा। और नरक में आपको कैसे पता लगे कि हम नरकगामी हैं? मरने के बाद किसने देखा? जीते जी ही व्यक्ति भोगता है, जीते जी ही इंसान को दुख मिलता है तो कहते हैं ये नरक है। पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, इसको सूल की तरह दुख लग रहे हैं। तो गुरु कहते हैं इसी योनि में ही, इसी मानव चोले में, अपने अंदर में स्वर्ग को उतारो। सबसे पहले अपने जीवन में सत्संग लेकर आओ। सत्संग के साथ साथ जो साल भर में त्योहार आते हैं, कोई भी त्योहार है, भैया दूज है, जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, और कौन कौन से त्योहार हैं? साल भर में दीपावली है, होली है, दशहरा है। ये सब त्योहार हमें स्वर्ग की तरफ लेकर जाते हैं। अब ये सारे काम करेंगे तो हमारे जीवन में स्वर्ग उतरेगा। हम कहे ना तो हमें सत्संग में जाना पड़े, ना हमें प्रैक्टिकल में कुछ करना पड़े। टीवी में हवन देखा और हमने भी आहुति डाल दी। टीवी में जो सुना तो आपने सोचा कि ये सत्संग मेरा हो गया। टीवी में जो कुछ देखा वही चीज आपके जीवन में आ जाती है क्या? गुरु हमें यही कहते हैं, जैसे एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, ऐसे ही अपने अंदर भी स्वर्ग उतारने के लिए सत्संग में ले जाया जाता है। कहते सत्संग में ही यमराज प्रवेश नहीं करते। व्यक्ति जब सत्संग से दूर होता है तो चारों तरफ यमराज होते हैं। यमराज के तो सारे घंटे होते हैं, पर देवता के तो कुछ पल ही होते हैं। स्वर्ग कितना होता है जीवन में, नरक कितना होता है। दुख ज्यादा होता है और स्वर्ग सुई की नोकमान। अब हमने अपनी स्वर्ग की गति को बढ़ाना है। उसके लिए हमें सत्संग में होने वाले सारे त्योहार जब हम खुशी से मनाते हैं तो कहते हैं थोड़ा सा दान करते हैं, थोड़ा सा पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारे पुण्य बढ़ते चले जाते हैं। और जब ये पुण्य बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में स्वर्ग जैसा जीवन आ जाता है। तो व्यक्ति अपने जीवन में बिना सत्संग में जाए तो क्या कहेगा? मैंने संकल्प से बोल दिया कि मेरा ये है, मैंने ऐसा कर दिया। तो व्यक्ति ने थोड़ा सा ज्ञान सुना, संकल्प की सृष्टि है, तो मैंने भी संकल्प से कह दिया कि मैंने ये किया। भगवान ने भी आपको अच्छा दिखाना था तो सोए हुए में आपको महल दिखा दिया। जैसा आपने भगवान के लिए कल्पना में संकल्प किया, भगवान ने आपको कल्पना में ही दिखा दिया। तो कल्पना में व्यक्ति को भगवान दिखाई देते हैं, पर उठे तो भगवान कहाँ है? व्यक्ति चीखता है भगवान है ही नहीं, चिल्लाता है भगवान है ही नहीं। पर दुख आता है तो व्यक्ति प्रैक्टिकल चिल्लाता है, पर स्वर्ग चाहिए तो सपने में भगवान आए। तो कौन से भगवान अच्छे लगते हैं? सपने वाले।
ज्ञान हमें यही सिखाता है कि सबसे पहले मुझे स्वर्ग लाना है तो सत्संग में जाना होगा। प्रैक्टिकल, आप स्कूल में कितने गए, टीचर की बात कितनी मानी, और उसके बाद आपने नोटबुक में कितना लिखा, प्रैक्टिकल कितना किया? प्रैक्टिकल तो किया ही नहीं, बैठे और उठ करके आ गए। कानों से सुना वो भी निकाल दिया, देखा वो भी झूठ कर दिया। तो ये बात समझ में आती है हमें कि हम अपने जीवन में बातों में स्वर्ग लाना चाहते हैं या प्रैक्टिकल में। आप अपने बच्चे को प्रैक्टिकल भेज करके एग्जाम दिलाओगे, उसकी मेहनत करोगे, फिर उसके मार्क्स आएंगे तभी तो कहोगे बच्चे ने मेहनत करी। हमने भगवान के लिए कोई मेहनत नहीं करी, भगवान के लिए 2 शब्द प्रेयर में गा दी और क्या कहा, मैंने भगवान के लिए बहुत कुछ किया। तो भगवान कहते हैं सुख भी टेम्परेरी मिलेगा। पश्चाताप की अग्नि में व्यक्ति जलता है, ये पश्चाताप बहुत बुरा है, पर भगवान के साथ प्रैक्टिकल होंगे तभी हम जीवन में अपने शरीर के साथ सुख भोग पाएंगे, नहीं तो जीवन में सुख नहीं मिलेगा। दुख प्रैक्टिकल ज्यादा है या सुख ज्यादा है? देखिए अपने जीवन में, दुख लंबे समय तक का है, सुख थोड़े समय का है। व्यक्ति कहता है सुख कब भोगा? सुख के लिए आपने समय कितना लगाया? आपकी जिंदगी के जितने साल हो गए, आज दिन तक दुख ही दिखाई देता है, तो आपने प्रैक्टिकल में दुख का सामान इकट्ठा किया या सुख का? खाली टीवी पर बैठकर सत्संग सुना, ना सुना प्रैक्टिकल और ना ही सुनाया। जो बच्चा स्कूल में पढ़ के आएगा वो बाहर भी कुछ करके दिखाएगा, तभी तो आप कहेंगे बच्चे की पढ़ाई कामयाब हुई। पर आपने पढ़ाई करी और कभी किसी को ज्ञान सुनाया ही नहीं, तो फिर सुना क्या? आपने सुना ही नहीं। अब आप अपने जीवन में कहें कि मेरे जीवन में सुख होना चाहिए था, इसका मतलब तो बच्चा स्कूल गया पर ना टीचर की बात मानी और ना ही नोटबुक में कुछ लिखा। संकल्प की सृष्टि है, बोल दिया, लिखा कभी नहीं, किया कभी नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं किया। ये तो आप ही जानते हो कि आपने प्रैक्टिकल में कितना किया। जब तक प्रैक्टिकल में आप नहीं करेंगे तब तक अपने जीवन में स्वर्ग को कैसे देखोगे? कभी दान किया ही नहीं, मिलेगा कैसे? आप कहें मैंने संकल्प से दुकान दान में दे दी। अब दुकान पे जो माल है, पैसा है, वो किसका है? भगवान का। देखिए लोग सब भगवान की फोटो लगाते हैं, सबने भगवान की फोटो लगा रखी होती है। भगवान ने कहां लिखा है कि आप 2 नंबर का काम करो? जब स्कूल में जाते थे तो 2 नंबर बताते थे, तो 2 नंबर क्या होता था? 2 नंबर किसे कहते थे? गंदगी निकालना। और भगवान की फोटो की पूजा करके और आप वहीं पर 2 नंबर का काम करते हो और आप कहते हो मैं भगवान को मानता हूं, तो जो व्यक्ति उस भगवान के सामने ही खड़ा होकर के गलत काम करता है, तो भगवान उसके साथ क्या करेंगे? क्या भगवान अपने ऊपर कलंक लगाएंगे? आप मार्केट में जाकर देखो, सबने फोटो लगा रखी है और सब गलत काम करते हैं, तो कलंक किसके लगाते हैं? गुरु के। लोग कहते हैं हम गुरु को मानते हैं और गुरु के सामने ही गलत काम करते हैं। गुरु को भी नकली बना करके बिठा दिया और फिर कहेंगे गुरु की कृपा है। भगवान कभी अपने बच्चों को गलत कार्य करने के लिए गाइड नहीं करता। पहले उनका इतिहास पढ़ो, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। आज हम जिनकी फोटो लगाते हैं वो भी शरीर से गए और हम कहें कि हमारे सामने से
शरीर क्यों चला गया? शरीर तो जाएगा ही, शरीर तो हमारा तुम्हारा भी जाएगा। और जिसकी आप पूजा कर रहे हो उनका भी शरीर गया है, उनके भी घर वाले यही पूछते होंगे कि इनका शरीर क्यों गया। इसीलिए कहा साकार गुरु सामने होते हैं तो आपको वो गलतियां छुड़ा सकते हैं। आप जो गलत कर रहे हैं तो साकार गुरु से डर इसलिए लगता है, घबराहट इसलिए होती है कि गलत काम छूटेगा नहीं, तो इससे अच्छा है जाने वाले गुरु की फोटो रख लेते हैं। उनकी पूजा करने से हमें फायदे हुए, गलत काम में फायदे हुए, एक दिन उस गलत का रिजल्ट गलत आएगा। उस दिन आप क्या कहोगे? उसी गुरु ने आपको सजा दी है। हो सकता है उस दिन आप उस गुरु की फोटो भी हटा दें। यही है नरक। इंसान समझता नहीं है, जिसको बड़ा मानता है उसी को धोखा देता है। कौन सा गुरु ऐसा है जो कहता है कि मांस भक्षण करो? किसी शास्त्र में नहीं लिखा, पर सब करते हैं। तो आपने उनको पिता कैसे माना? उल्टा चलने वाला बेटा किसी को अच्छा नहीं लगता, और सब गुरु से उल्टा चलते हैं। नारा किसका लगाते हैं? नारा किसका लगाते हैं? व्यक्ति 2 नंबर का काम करके थोड़ा सा भंडारा लगाएगा तो क्या कहेगा? मैंने दान किया। चलो अच्छी बात है, पर आप अपनी नजरों में खड़े होकर एक बात जरूर देखना, उनकी नजर से नजर मिलाना। उनकी नजरों में अगर आप देखोगे तो नजरें झुक जाएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इसका बच्चा कहलाने के लायक हूं या नहीं। शर्म से आंखें झुक जाएंगी। मैं क्या सेवन करता हूं, क्या मेरा पहनावा है, सारी चीजें उनके अपोजिट। तो क्या वो भगवान भी आपको बच्चा मानता होगा? क्या कहेंगे? क्या वो भगवान भी आपको बच्चा मानता होगा? नहीं। आप अपने आप में खुश होते हैं कि हमें लाभ मिल गया, हमें प्रॉफिट हो रहा है। बस सही मायने में गुरु यही कहते हैं, स्वर्ग का मतलब होता है जीते जी आपके जीवन में खुशियां आना, जीते जी आपके जीवन में खुशी का आना, और खुशी से आप रह पाओ। तो जीवन में सबसे पहले हमारी समझ डेवलप होनी चाहिए। तो हमारी समझ कैसी है? हमारी समझ कैसी है? अब सच का तो पता लग गया कि सच क्या है, स्वर्ग का भी पता लग जाएगा कि स्वर्ग मिलता है या नहीं मिलता है। हम किसको खड़ा करेंगे? गवाही में किसको खड़ा करेंगे? कोई मेरा साथ दे दे। कौन साथ देगा? अब व्यक्ति कहेगा कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। अगर आपने कोई काम किया, उस काम में आपने जो पैसे मिले उसका बंटवारा कितना किया? तो दुख आता है तो जीवन में व्यक्ति कहता है कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। क्या आपने पैसे का बंटवारा किया? जब आपने कमाए तो आपने सबको बांटा? सबको बांटा नहीं, अकेले अकेले खाया। तो दुख कैसे मिलेगा? सारे संगी साथी सब दूर हो जाएंगे, भगवान अपने आप ही दूर कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप एक ही बात कहेंगे कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। हमने भी तो भगवान के सामने खड़े होकर जो काम किया तो अपने आप के लिए किया, तो दुख भी अपने आप को ही मिलता है। जब कष्ट आता है तो अपने आप के ऊपर आता है। इसीलिए कहा हमेशा इन कष्टों से दूर रहना है तो गुरु के ओरे में रहो। गुरु आपको कोई गलत काम ना करने दे, गलत काम को रोके। धीरे धीरे आटे में नमक डालते डालते नमक का ही खाना खाने लग जाओ, ऐसा नहीं।
इसीलिए दुख भी उतना ही आए जितना आप सहन कर सके। तो जीवन में काम भी उतना ही करना जितना आप सहन कर सको। गुरु भगवान की शुक्राने हैं।